कॉस थीटा, कॉस थीटा, ये दोनों मान किस मान पर बराबर है? तो आप जान लीजिए इस 45 डिग्री पर दोनों का मान जो है 1/√2 होता है। मान सारणी अगर आपको याद है, और बनाने का तरीका भी बताए थे हम पिछले वीडियो में भी, एक साल पहले भी हम वीडियो बनाए थे, तो उसमें भी आपको निकालने का तरीका बताए थे कि मान सारणी को हम कैसे निकाल सकते हैं। निकालने का ट्रिक भी हम बताए थे। अगर कोई भूल भी जाए तो आप आसानी से परीक्षा भवन में आप खुद से निकाल कर आप सही सही मान रख सकते हैं। साइन 42 डिग्री का पूरक, पूरक कहते हैं जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो। अगर a + b = 90 डिग्री हो जाए तो आप समझ जाइए कि a b का पूरक है और b a का पूरक है। जब भी पूरक वाला रहे तो दोनों मिल के यानी कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। अब इसमें ये देखिए साइन 42 का पूरक, साइन 42 का पूरक, इसका तरीका बताए थे ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका कैसे है। तो साइन को पहले कॉस बना दीजिए, और 42 का पूरक का मतलब होता है 42 में कितना ऐड करेंगे कि 90 डिग्री हो जाना चाहिए। तो लगभग में 48 आप जोड़ेंगे तो 48 42 देखिए 8 और 2 10, फिर 4 4 8 1 9, 90 डिग्री पूर गया। इसका मतलब है इसका पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज करके उसके बाद इसको भी 90 पुराना पड़ता है। पूरक का नियम है। एक संपूरक भी होता है, संपूरक आप इंटरमीडिएट में पढ़िएगा। तो इसमें देखिए साइन का कॉस बना देना है और 90 पुराने के लिए 42 को 48 लिख देंगे तो स्वतः 90 हो जाएगा। या आप ऐसे भी बनाने के तरीका से देखेंगे। आप जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा होता है तो साइन लिख दीजिए 90 डिग्री या माइनस, देखिए यहाँ 42 है, 42 है तो यहाँ 90 माइनस 42 पुराने के लिए कितना देंगे 48। अब यहाँ हो जाएगा कॉस साइन 90 माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा, 48 हो गया। या एक और तरीका है इसका, आप चाहे तो इसको साइन को कॉस लिख देंगे 90 डिग्री या माइनस कर देंगे 42 डिग्री। सूत्र पर आ गया। देखिए साइन का सूत्र होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 में से 42 घटा दीजिए 48। दो तरीका से बनता है ये। और शॉर्ट में अगर देखेंगे तो शॉर्ट में यही है, त्रिकोणमितीय अनुपात आप चेंज कर दीजिए और 90 पुराने के लिए उसमें कितना और चाहिए, या 90 में से 42 घटा कर 48 पुरा दीजिए। जैसे 10 रहेगा तो 10 को कॉट बना दीजिए। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 10 67 डिग्री का मान कहेगा तो 10 को पहले कॉट बनाइए। अब 90 में से 67 घटा दीजिए, तो 90 में से अगर 67 घटाइएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ देखिए 2 हो जाएगा, 23 डिग्री, यानी कोट 23 डिग्री का मान जो है 10 67 डिग्री के पूरक के बराबर हो जाता है। ये रहा सेक स्क्वायर। सूत्र कह रहा है क्या होगा, आप जानते ही हैं सेक स्क्वायर वाला सूत्र जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। मान इसका मान निकाला तो इसको उधर कर दीजिए तो 1 + 10 स्क्वायर होगा, 10 स्क्वायर थीटा। आप सूत्र याद रखिए। सूत्र याद रखने के लिए आपको विभिन्न तरह का हिसाब बनाना पड़ेगा। सूत्र याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आप जितना अधिक से अधिक रिवीजन कीजिएगा सूत्र उतना अधिक याद होगा। अब देखिए कोसेक 31 माइनस सेक 59। देखिए कोसेक आपको है 31 डिग्री है, माइनस है सेक 59 डिग्री है। अब देखिए पहले इस टाइप के क्वेश्चन में चेक करेंगे कि एक दूसरे का पूरक है या नहीं। देखिए पूरक, ये 31 जो है 59 का पूरक है, ये इसका पूरक है, यानी दोनों मिलकर 90 डिग्री होना चाहिए। दोनों को जोड़ के देख लीजिए 90 पूरा गया, 90 पूरा हो गया तो आप इसको चेंज कर सकते हैं या तो इसको, दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिएगा। तो दोनों अगर इसको हम चेंज करें तो कोसेक का बन जाएगा सेक, 31 का पूरक 59। देखिए कोसेक का लीजिएगा सेक, 31 का पूरक हो जाएगा 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब देखिए ये कट के कितना होगा 0 हो जाएगा। या आप याद रख लीजिए कोई भी एग्जाम में बनाइएगा तो एग्जाम में बनाने का आशय ये ध्यान रखिएगा कि आपको समय बचाना चाहिए। तो जब भी माइनस वाला हो चेक कर लीजिएगा कि पूरक है कि नहीं। और त्रिकोणमितीय भी एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। तो फॉर्मूला में आपको साइन का कॉस, कॉस का टेन, साइन 10 का कॉट, कॉट का 10, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ये रहना चाहिए, निश्चित रहेगा। अगर इस टाइप का रहेगा तो सेक है, देखिए कोसेक है तो सेक है, साइन रहता तो कोस रहता, 10 है तो कॉट रहता। ठीक, अगर इस टाइप का हुआ देख लेंगे पूरक है कि नहीं। पूरक अगर है तो एकदम आंख बंद करके 0 मार देंगे। इसके अलावा एक देखिएगा अंश हर में भी रहता है। अंश हर में रहेगा तो अंश हर में क्या करना है, अंश हर वाला में भी आपको कुछ नहीं करना है। आपको वहाँ जो है अंश हर में चेंज कर दीजिएगा, एक को कट के एक आ जाएगा। जैसे कि आपको साइन मान लीजिए कि 42 डिग्री है और कॉस 48 डिग्री है। देख लीजिए पूरक है एक दूसरे का। और साइन को कॉस में चेंज कर सकते थे, कट के एक आ जाएगा। कॉस इसको लिख दिया कॉस 48 और कॉस 48 कट के एक, या साइन 42 इसको साइन 42 में चेंज कर देंगे तो कट के एक हो जाएगा।
साइन ए बराबर 1/3 तो कॉस ए निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो इसको आप दो तरीका से बना सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा। अब इसी में आप लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, इस टाइप का आप फार्मूला याद कर किए होंगे। जैसे इसमें आपको दे रखा है साइन ए बराबर है 1/3। आप समझिए ऊपर में पी है नीचे में एच, यानी कि ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये कर्ण हुआ। आपको चाहिए पहले बी, तो 3 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटाइएगा तो 9 - 1 √8। इसी को 2√2 भी लिख सकते हैं। 2 दूना 4 दूनी 8 गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने का जो नियम है। अब आप देखिए इसी में आप चाहे तो इसको कॉस का मान मांग रहा है, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र याद रखिए, आधार बटे कर्ण होता है। तो इसको आधार है 2√2 और बटे कर्ण जो है कितना 3। ये हो गया ऑप्शन नंबर आपको बी। अब कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो टेन थीटा का मान, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो टेन थीटा का मान कितना होगा, यानी टेन थीटा का मान क्या होगा। अब जरा गौर कीजिए। अब ये इससे पहले बताते हैं साइन और कॉस कितना डिग्री का मान पर बराबर होता है, तो 45 डिग्री। अब 45 डिग्री पर बराबर होता है, इसका मतलब टेन 45 का मान कितना 1, इसका मतलब है इसका मान 1 होगा। या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं इसको। अब इसको टेन थीटा बराबर 1 और टेन थीटा बराबर 1 है, इसका मतलब है कि थीटा का मान कितना हो गया 45 डिग्री। अब देखिए इससे भी हो जाएगा, टेन थीटा का मान यहाँ करा कि 1, तो इस विधि से भी 1 ला सकते हैं। या तो आपको जानते ही हैं 45 डिग्री पर बराबर होता था तो टेन 45 का मान 1, तो दोनों तरीका से हम 1 ले आए। देखिए साइन बटे कॉस बराबर 1 लिख सकते हैं, क्रॉस गुना के लिए इतना हो जाएगा। अब टेन थीटा बराबर 1, इसका मतलब है इसका मान 1 होगा। टेन 25 डिग्री, टेन 30 डिग्री। देखिए 9 नंबर का जो क्वेश्चन है देख लीजिए, टेन 25, टेन 30, टेन 35 डिग्री, टेन 55 डिग्री और टेन 65 डिग्री। तो पहले देखिए इसमें आपको एक ऐसा बिंदु है, इसमें एक ऐसा मान है जो मान सारणी से उपलब्ध है, लेकिन और किसी का मान सारणी से उपलब्ध नहीं है। इसका मान तो जानते ही 1/√3 होता है, टेन 30 का मान। समझिए इसका यही आंसर होगा। लेकिन कैसे देखिए, अब पूरक खोजिए। इसमें पूरक पूर रहा है, यानी कि 25 का पूरक आपको 55, 25 का 65 और ये 55 का 35 जोड़ के देखिए। 5 5 10, 5 3 8 1 9, यानी 90 डिग्री पूर रहा है। इसमें 55 65 में 25 जोड़ेगा तो 90 हो जाएगा। इसका आशय है कि ये दोनों में से कोई एक चेंज होगा। पूरक में अगर लिखना चाहें तो 10 को लिख सकते हैं कॉट, आप 25 का पूरक 65। अब देखिए इसको लिख सकते हैं कॉट 55 डिग्री। इसको विस्तार से नहीं बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की तरह आपको हम बता रहे हैं। आप देखिए 10 कॉट इंटू 10 होता है 1, या इसको हम लिख सकते हैं 1/10 65 डिग्री। इसको लिख सकते हैं 1/कॉट 55 डिग्री, और बाकी को रहने दीजिए। कॉट से कॉट कट जाएगा और कॉट है तो 10 में लिखिएगा, 10 55 से 10 55, 10 65 से 10 65, तो इसका तो एक ही हो गया। लेकिन अगर आप देखें तो ये 10 30 बचा हुआ है, 10 30 का मान 1/√3, तो इसका 1/√3 ही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, अब आप देख लेंगे कि पूरक हेवे किया है तो सबका गुणनफल 1 हो जाएगा, बाकी जो मान सारणी है वही उसका आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए एक है 25 कोसेक स्क्वायर, 25 कॉमन ले लीजिएगा, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस, ये 25 दोनों में लगा हुआ था, 25 कॉमन लीजिए, इसका आंसर 25 होगा। एनसीईआरटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें 9 कॉमन लेना पड़ता है। अब देखिए इसमें निम्न में से कौन से कथन सत्य है। सत्य के लिए देखिए कह रहा है कि टेन ए का मान हमेशा 1 से कम होता है, हमेशा 1 से कम नहीं होता है लेकिन हमेशा कम नहीं होता। क्यों? टेन ए का मान मान लीजिए कि टेन ए का मान अगर हम मान लीजिए आ जाता है 3/4, 1 से कम है। टेन ए का मान तो हो सकता है कि 5/3 भी आ सकता है, तो 1 से अधिक हो जाएगा। ये गलत हो गया कथन। कौन एक के किसी मान के लिए सेक ए हमेशा इसमें नहीं कहा है, किसी मान के लिए 12/5, तो सेक बराबर सूत्र होता है h/b, यानी कि ये कर्ण आधार से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब ये कथन सही है इसका। अब कॉस ए कौन ए के कोसेकेंड के लिए परित्यक संक्षिप्त है तो गलत है, क्योंकि कॉस ए जो है कोसाइन का है। कॉट ए
कॉट और ए का गुणनफल है, गलत है, बिल्कुल गलत है, गुणनफल नहीं होता है। कॉट ए जो है एक सांकेतिक रूप होता है, एंगल ए के लिए सांकेतिक रूप होता है। और याद रखिए त्रिकोणमितीय अनुपात और समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण के लिए जो होता है उसमें दोनों में रिलेशन होता है। अब आप देखिए इसमें तो कॉट ए साइन ए ये सांकेतिक रूप होता है, न कि त्रिकोणमितीय अनुपात और कोण का गुणनफल, ये कदापि नहीं होता है। तो इसका आंसर आपको बी नंबर हो जाता है, यानी कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 का मान सही है। एक पेड़ की छाया की ऊंचाई, ठीक है ना, छाया की लंबाई करा है कि उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो दिमाग लगा लीजिए हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, यानी कि ये और ये बराबर, ये और ये बराबर है। तो इसका याद रखिएगा 45 डिग्री के मान पर बराबर होता है। इसका चेक कीजिए, ये बराबर है यानी कि ये एक्स है तो ये भी एक्स है, तो कितने डिग्री पर मान होगा, तो थीटा मान लीजिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार x/x, इसका एक, तो कितना डिग्री का मान होता है, एक tan 45 डिग्री का मान एक। cos माइनस 45 डिग्री, जरा ध्यान दीजिएगा, cos माइनस 45 डिग्री, cos माइनस 45 डिग्री का मान याद रखिए, cos माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है cos थीटा ही होता है। ये 11 का टॉपिक है, हालांकि 10 में भी हम बता रखे हैं। आप देखिए cos 45 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√2। ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन डी में आपको नन ऑफ दीज लिखा हुआ है, यानी कि नन हो जाएगा इसका आंसर डी। 14 में करा है निम्न में से tan π/6, ये भी फिर मान सारणी से आ गया, tan π/6 ये हम रेडियन में दे दिए थे। पाई का मान 180 डिग्री रखना है, रेडियन जब भी रहेगा रेडियन में तब पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री पहले 6 से भाग दे दीजिए, 30 डिग्री, tan 30 का मान होता है 1/√3, यानी कि ऑप्शन ए सही है। यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी, आइए चित्र बना के देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज है जिसमें आपको कह दिया है कि एंगल बी जो है 90 डिग्री है, ए और सी यहाँ पर है, न्यूनकोण हो गया ए और सी। तब कर बताइए cos ए प्लस सी का मान क्या होगा। आप दिमाग लगाइए, आप खुद से दिमाग लगाइए, 90 डिग्री है तो इसका मतलब है ये दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा, या तो 45-45 या तो 30-60 30-60, ठीक। इसका मतलब है ये दोनों तो न्यूनकोण होगा, ये दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 90, यानी कि ये दोनों मिल के 90 पूरा आएगा। ये अकेले 90 है तो 90 180, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल 180 डिग्री। अब देखिए cos ए प्लस सी, तो ए प्लस सी का मान कितना, तो ए प्लस सी का मान 90, यानी कि cos 90 का मान जो होगा ये 0 होता है। इसका मतलब है इसका ऑप्शन सी सही है। sin 2a बराबर 2 sin a, sin 2a बराबर ये देखिए sin 2a बराबर 2 sin a। अब ये देखिए ये ऑप्शन दिया हो, ऑप्शन से आप चल करके इसे मान रख देंगे और देख लेंगे किस ऑप्शन पर जो है LHS और RHS बराबर होता है। इसमें अगर देखिएगा तो 2 sin a, पहले थीटा बराबर 0 डिग्री रख के देखते हैं, फिर 30-45-60 जो रखना होगा रखेंगे। देखिए 0 डिग्री रखिएगा, साइन 2 गुने 0 तो 0, 2 गुने साइन 0, तो साइन 0 का मान 0, 2 गुने 0 तो 0 बराबर 0, यानी कि LHS और RHS बराबर हो गए, यानी कि अगला मान चेक ही नहीं करेंगे, सिर्फ 0 डिग्री पर ये कथन सत्य हो रहा है। अब करा कि साइन स्क्वायर 55 डिग्री और साइन स्क्वायर 35 डिग्री। देखिए इसमें करा कि साइन स्क्वायर 55 डिग्री और साइन स्क्वायर 35 डिग्री का मान क्या होगा। इसमें आपको पूरक देख रहे हैं, पूरक नजर आ रहा है, यानी कि 17 में कह रहा है कि साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री। अब देखिए ये दोनों पूरक नजर आ रहा है, ठीक। तो पूरक नजर आ रहा है तो पहले हम इसको चेंज करेंगे, स्क्वायर वाला फॉर्मूला तब ये लगेगा, यानी कि दोनों पर स्क्वायर है, स्क्वायर वाला फॉर्मूला तब ये काम करेगा जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहे, तब इसको एक लिख सकते हैं, यानी स्क्वायर वाला ये नियम जो है तब। अब इसका मतलब है किसी एक को कॉस हम बदल देते हैं, या दोनों कॉस रह सकता है या दोनों साइन ही रहेगा, तो किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, तो इसका आंसर एक आ जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर 55 डिग्री है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन को कॉस बना देंगे, कॉस स्क्वायर, अब 35 का पूरा कितना 55, देखिए पूरा गया, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का थीटा सेम रहना चाहिए, तब इसका आंसर होता है ए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर का। अब देखिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये देखिए। अब आपको हम ये थोड़ा सा डिटेल से बता देते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आर डी शर्मा से उठाया गया क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तब कह रहा है आपको ज्ञात कीजिए टू फाइंड
फाइंड करा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा का मान का है निकालिए। अब इससे चाहें तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, साइन थीटा का मान निकाल लीजिए या कॉस थीटा का ही निकाल लीजिएगा। तो साइन स्क्वायर आपकी इच्छा है किसी का भी मान निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर रहने दीजिए, इसको उधर कर दिए यानी कि RHS की तरफ कर दिए। ये देखिए अब इसका हमको मान निकालना है, इसका मान निकालना है तो क्या कीजिए कॉस स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम क्या करेंगे कॉस स्क्वायर को चेंज कर देते हैं, ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसको 1 प्लस इसको भी चेंज कीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सूत्र होता है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान है, ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान साइन थीटा, फिर देखिए यहां तो हो जाएगा आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहां क्या कीजिए 1 प्लस यहां से यहां का मान फिर कितना, यहां से यहां का मान फिर हम लोग साइन थीटा। अब आप क्या करना है इसको गुना कर दीजिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जरा ध्यान से देखिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना 1, यानी इसका आंसर भी 1 ही होगा। तो ये था आपको ऑब्जेक्टिव, बाकी सब्जेक्टिव तो आप अधिकांश क्वेश्चन NCERT से ही दिया गया है। अब आप लोग खुद देखिए, अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो या किसी भी प्रश्न की जानकारी आपके पास नहीं हो, बनाने का तरीका पता नहीं हो, तो आप हमें मैसेज करें, आपको हम उसका पूरा डिस्कशन आपके सामने रखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहें।